अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स फाइंड करते हैं उनका एक्चुअल मतलब क्या है और उनका फ़ायदा क्या है और उनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो समझना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे चूज़ करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1, तो जो y की वैल्यू निकलेगी वो इसका स्क्वायर करके आएगी विच इज़ इक्वल टू 1। और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2, तो मेरे पास जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि x और y को मिलाकर एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे सामने सेटअप है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक x एक्सिस और दूसरी जो है y एक्सिस, ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में एक कार्टेशियन प्लेन बनाती हैं। और इस कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जो है, या जो हॉरिजॉन्टल उसकी वैल्यू है या वर्टिकल जो वैल्यू है, इन दोनों को मिलाकर हम पॉइंट को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो था जिसमें एक्स भी हमारे पास 1 है और वाई भी 1 है, दूसरे में एक्स की वैल्यू 2 आई थी और वाई की वैल्यू हमारे पास फिर 4 आई। ओके, तो इसी तरह से आप और पॉइंट्स x0 y0, ये जो पॉइंट्स हैं ये x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी +1। और अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो उसके बदले में जो y की वैल्यू वो क्या आएगी +4 आएगी, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या आएगा +4 आएगा। ओके, अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास जो है वो ग्राफ आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये इन दोनों पॉइंट्स को मैंने, इनको स्ट्रेट लाइन से आपने कनेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो फ्री हैंड से आप इनको कनेक्ट करना है। ओके, इन सारों को ज्वाइन करके ये मेरे पास एक शेप बन गई और इस शेप का एक स्पेशल नेम है और वो स्पेशल नेम क्या है, पैराबोला। क्या है, पैराबोला। और ये याद रखिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला होगा। ये तो बहुत बेसिक थी, इसके अलावा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, हाँ उसका जो डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, वो वाइडर हो सकता है, नैरो हो सकता है, वो शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन उसका ग्राफ हमेशा इसी तरह का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन अगर आप x की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, लेट से अगर आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ मैंने 2 ली, फिर x की वैल्यू अगर मैं 3 लूँगा तो उसके बदले में y की वैल्यू 9 आएगी, फिर x की वैल्यू अगर मैं 4 लूँगा उसके बदले में y की वैल्यू मेरे पास 16 आएगी, x की वैल्यू 5 लूँगा तो उसके बदले में y की वैल्यू 25 आएगी, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ही था। तो आप x को इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे x की, ठीक है, तो y का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एरो लगाएंगे। इस एरो का मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ये इसी तरह से इसी पेस के साथ आगे जो है वो चलता जाएगा और इसी तरह से इधर भी हम एक एरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से, इसको हम कहते हैं पैराबोला और कहते हैं पैराबोला अपवर्ड, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ये इसकी ओपनिंग है। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं y इज इक्वल टू 3x²। ठीक है, यानी कि मैंने जो कॉफिशेंट था 3x², मैंने x² का जो कॉफिशेंट है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉफिशेंट क्या था, 1 था, अब मैंने कॉफिशेंट इसका जो है वो 3 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि जो भी मैं x की वैल्यू लूँगा, ठीक है, उसका स्केयर होगा और y जो है उसका 3 टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू लेट से 1 लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 टाइम ऑफ 1 का स्केयर। ओके, विच इज़ 3। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3 टाइम ऑफ 2 का स्केयर। ठीक है, तो 2 का स्केयर 4 और 4 3 मेरे पास क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यूज़ ले रहा हूँ, इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं 0 और 1, 1 और 2, 2 और 4 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं रैशनल हैं या इरेशनल हैं, जो भी वैल्यूज़ आप लेंगे उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप देखते हैं कैसे होगा ड्रॉ। अगर मैंने और एक और पॉइंट लेते हैं जो सिंपल है, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 0।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा अगेन, ठीक है। अब जब मैंने x1 लिया तो मेरे पास जो y है वो मेरे पास क्या आया, 3 आया। तो x जब 1 था तो y मेरे पास क्या था, 3 था, ओके। और दूसरी तरफ जब मैंने x को 2 लिया तो y जो है वो मेरे पास 12 आया, जो कि इस ग्राफ में नहीं है, काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्राफ की जो ऊपर जाने की स्पीड है वो तेज़ हो गई है पहले से, ठीक है। तो इसके जो रिवर्स में अगर मैं देखूं, लेट से अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा और वो भी हमारे पास आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, तो यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ओके। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन्हीं से मैं जो है इसको आपके सामने देखता हूँ, ठीक है। तो इनको आप इस तरह से इसके साथ ये ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह आगे को जाएगा और इधर से ये जो है इस तरफ को आगे को जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपका ग्राफ है वो पहले से ज़्यादा क्या हो गया, नैरो हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। और जो पहले ग्रीन कलर वाला था वो ज़्यादा वाइट था, ठीक है। और ये जो आपके पास है अभी मैंने ड्रॉ किया है पर्पल कलर के अंदर, आई थिंक ये ज़्यादा क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस पर काफ़ी डिपेंड कर रहा है कि उसका जो कौन सा वर्जन होगा, क्लोजर होगा, वाइडर होगा, ठीक है, किस तरह का होगा। सो जो आपने नोटिस करने वाली यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो आपके ग्राफ का जो वर्जन है वो जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो जो y की वैल्यू वो मेरे पास क्या आएगी, -1 आएगी, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आएगा। और अगर x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, तो मेरे पास जो y की वैल्यू वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ गई। और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ -2, ठीक है, या 2 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो इसके बदले में जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, -4, ओके। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर है जो y की वैल्यू हो वो स्क्वायर लेंगे x की वैल्यू का और उसका फिर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करनी। और नेक्स्ट आप देखें अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 3, तो मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -9, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इसका इस तरफ ये पॉइंट आएगा। इधर से अब हम देखते हैं अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ -1 तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ओके। और अगर x की वैल्यू मैं लेता हूँ -2 तो जो y की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं -3 लेता हूँ तो -3 का स्क्वायर अगेन +9 हो जाएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है वो जो उसको नेगेटिव बना देगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तब इन पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक ग्राफ बनेगा। और आप देखें ये अगेन आपके पास उसी तरह का एक ग्राफ है, लेकिन इस दफ़ा आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, उसकी जो ओपनिंग है वो नीचे है को है, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव किया है तो जो मेरा पैराबोला है वो डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह से जो -3 है इसके लिए आप खुद ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ये जो है आपका ग्राफ ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो नीचे जाने की स्पीड है वो तेज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसकी जो अलाइनमेंट है वाई एक्सिस के साथ वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने दो बातें हमने यहाँ पर नोटिस की हैं कि अगर तो आपका एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूं कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी जो हमने दो एग्जांपल्स की हैं उनके अंदर ये जो दो टर्म्स थी बी एक्स और सी ये दोनों जीरो थी, लीनियर और कांस्टेंट। लेकिन जो ए एक्स स्क्वेयर है ये हमारे पास मौजूद थी, ठीक है, जिसमें एक ए की वैल्यू एक दफ़ा 1 और 3 थी, फिर -1 और -3 थी। तो अगर आपका जो ए है वो ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब होता है कि अगर ए हम आपका पॉजिटिव है
तो आपका जो पैराबोला है वो क्या होता है, पैराबोला जो है वो क्या होता है, ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स अपवर्ड। ओके, और अगर आपका जो ए है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला है वो क्या होता है, ओपन्स डाउनवर्ड। ओके, तो ये आपने, अच्छा याद नहीं रखना, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने इसको याद रखना है, आपने इसको समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि y असल में है नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू आप लेंगे, और क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो जब उसका नेगेटिव लेंगे तो y आपका हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो जिसकी वजह से आपका जो पैराबोला है वो क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके ग्राफ में एक सिमिट्री है, अगर आप गौर करें तो। ठीक है, कि एक तो ये है कि आपका जो ग्राफ है, लेट्स से अगर मैं इसमें देखूं कि ये आपके पास जो यहाँ पे वाइट लाइन है, ये वाली, इसके ऊपर मैं कलर कर देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, तो जिस तरह का ग्राफ का बिहेवियर जो है इसके एक साइड में है, राइट साइड में है, ठीक है, वैसा ही इसकी लेफ्ट साइड में आपके पास। ठीक है, कि आपका जो ग्राफ है वो इस जो सेंटर में ये मैंने पर्पल लाइन लगाई है, यानी कि ये पॉइंट जितना इससे दूर है इतना ही इधर इससे दूर है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस, फिर देखें 1 यूनिट और 2 यूनिट इसका डिस्टेंस इधर से, इसका 1 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, तो दीज आर आवर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो हमें क्यूरियस बना रही हैं कि क्या ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, तो हमेशा ही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा ग्राफ पैराबोला होगा, और पैराबोला होगा तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते होते हैं, इस लाइन को हम कहते होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये पैराबोला को डिवाइड करती है, समझ लें, दो मिरर इमेजेस के अंदर। ठीक है, मिरर इमेज जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको आप जैसी ही शक्ल नजर आती है। ठीक है, आपको अपना फेस नजर आता है, तो बिल्कुल ये जो लाइन है ये एक मिरर की तरह काम कर रही है, ये इधर देखेगी या इधर देखेगी, इसे एक जैसा ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक जो दूसरी चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि आपके ग्राफ में हमेशा एक या तो लोएस्ट पॉइंट होगा, जैसे ये देखें, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ विच इज पैराबोला। ठीक है, और जब आपका पैराबोला अपवर्ड है तो ये पॉइंट जो है ये एक उसमें हमेशा मिनिमम पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो जब पैराबोला अपवर्ड होगा तो उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा जो मिनिमम होगा, इससे नीचे कोई और पॉइंट इस ग्राफ का नहीं होगा। बाकी सारे जो पॉइंट्स, क्योंकि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है दोनों तरफ से, तो वो कभी नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जब आपका पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है, जब आपका पैराबोला जो है वो क्या है, मैं बोल रहा हूँ डाउनवर्ड है, तो उस वक्त आपका जो ये पॉइंट है ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप इस पॉइंट को, क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, यानी कि आपका जो पॉइंट है जो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, यानी कि ऑप्टिमल पॉइंट, वो आपका पैराबोला का क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक पैराबोला की जो है इन जनरल बात बताऊं, तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो लेट से हमेशा इस तरह का होगा। रैंडमली मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और इसके बीच में हमेशा एक जो है वो क्या होगी, लाइन होगी, जो इसको क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में, ठीक है, लेट से डिवाइड करेगी। आप यूं कह सकते हैं कि दो बराबर हिस्सों में लेट से डिवाइड करेगी। ठीक है, ओके, इट्स लाइक, जरा इसको इधर होना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट, ये जरा यहाँ से चलें। ठीक है, ओके,
तो ये जो लाइन है इसको हम कहते होते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपके पास क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यानी कि ये असल में आपका मिरर है, और जो ये पॉइंट होता है जो सबसे मिनिमम होता है, और अगर ये आपके पास डाउनवर्ड होता पैराबोला तो ये मैक्सिमम होता, तो इसको हम क्या कहते होते हैं? वर्टेक्स कहते होते हैं। तो ये जो है दो चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स की तरफ। और एक और बात जो मैंने आपको कहा था कि आपने इसको भी देखना है कि जब आपका जो क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो पैराबोला क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो पैराबोला की जो एक लेफ्ट ओपनिंग भी है, राइट ओपनिंग भी है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस में जो ज़्यादा है वो ये वाला ही आता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें, अब इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना ना, ये ज़रा हमारे लिए क्या है, लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका भी ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं ताकि हमारी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें पता चल सके। तो x की वैल्यू 0 ली, तो इन पॉइंट्स को आप जो है वो यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जब x 0 था तो y मेरे पास क्या था? 3, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, जब x की वैल्यू मेरे पास 1 है तो y मेरे पास क्या है? 0 है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा मेरी तरफ मेरे पास है जी x की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है? -1 है। सो दिस इज माय पॉइंट। ओके, और फिर हम चलते हैं आगे। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है? वो 0 है, तो ये है मेरे पास। ठीक है, पॉइंट। और नेक्स्ट मेरे पास जब x की वैल्यू यानी कि ये वाली x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो जो y है वो मेरे पास 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट आमने सामने आ रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये मिनिमम पॉइंट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट, यानी कि ये असल में आपका क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, ओके। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इनको आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, और इधर से इनको ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास क्या? इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जो लाइन है, ठीक है, जो सिमेट्रिक लाइन है उसको ड्रॉ करें, तो उसको ड्रॉ करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये जो है इसकी एक्सिस की ये जो है इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे कह देता, लेट्स से कि मैं अगर इसके सारे पॉइंट्स फाइंड ना भी करता तो इसके बावजूद मैं जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, ये आपने देखना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर कोई एक और पॉइंट चाहिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू -1 है। ठीक है, ये मैंने -1 वैल्यू ले ली, और उस पर जो y की वैल्यू वो 8 है, और मैं मानता हूँ कि ये वैल्यू जो है मेरे पास नहीं है। तो x की वैल्यू -1 है और इसके बदले में जो y की वैल्यू वो मुझे मिल रही है 8। ठीक है, तो ये मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो अब मुझे बताइए कि क्या मुझे इस तरफ कोई पॉइंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा? यानी कि अगर मैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पैराबोला है वो क्या होता है, असल में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री का असल में एक दूसरे का क्या है? इमेज है। तो अगर आप एक तरफ का ग्राफ ड्रॉ कर लें तो दूसरी तरफ के पॉइंट्स निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इस लाइन को मैं बढ़ा इंक्रीज करता हूँ ज़रा, ठीक है, ये वाली जो मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये देखें। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखें जी, एक वैल्यू और ये 2 वैल्यू और ये 3 वैल्यू इधर है। ठीक है जी, तो अब 3 वैल्यू लेट से मैं इधर आता हूँ। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये है नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 5 लूंगा तो उसके बदले में मुझे जो y क्या मिलेगा, यानी कि ये वो मेरा पॉइंट है। ठीक है, कि
ये जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से 3 यूनिट्स लेफ्ट में है, तो जो इसका जो सिमेट्रिकल पॉइंट है वो इसके 3 यूनिट राइट में होगा, और वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं अपने ग्राफ से, वो ये होगा। ठीक है, तो आप अपने ग्राफ को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये इधर को एक्सटेंड हो जाएगा और ये इधर को एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे एरोज लगा दूंगा, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा ग्राफ है ये अभी जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वाई। ओके, अभी यहाँ पर मैं इन्फिनिटी को डिस्कस नहीं करूँगा, मिक्स नहीं करना चाहता ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो आप ये बस देखें कि एक्स की जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे वाई की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा आती जाएगी। ओके, तो ये आपके पास था एक अगेन पैराबोला, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी है, जिसका भी हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप बोर नहीं हुए और आप रेडी हैं उन चीज़ों को समझने के लिए, तो मैं ज़रूर इसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो मेरा पॉइंट है वर्टेक्स, अगर मैं कहूँ कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या इसके जो यूँ सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो एक्स की वैल्यू है, वो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है जी, 2 है, और कॉमा, और इसके बाद जो y की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, -1 है। तो ये मेरे पास क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स जो है ना, ये हमारे लिए आगे एप्लीकेशंस में बहुत मैटर करेगा, इसके बाद जब मैं एक और क्वेश्चन फिर एप्लीकेशंस करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह मतलब कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम वर्टेक्स को फाइंड कर सकें। ये इस तरह तो हमें वो पूरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है, फिर पता चलता है कि इसका वर्टेक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को, ये जो मेरे सामने लिखा हुआ है ये वाला, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या आपने बताना है कि x-2 x-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास है -1। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी बाइनोमियल का स्क्वायर, ये मैंने लिखा है बाइनोमियल का स्क्वायर, और इसको इसमें कैसे लिखते हैं उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, यानी कि ये है सिर्फ x सिंपल एक टर्म का स्क्वायर, और नीचे मैंने लिखा है कि 2 टर्म का स्क्वायर। जब 2 टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हो तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल, 2 टर्म्स का होल स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बाइनोमियल टर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम कहते होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इतना यहाँ पर देख लें कि अगर x-2 का स्क्वायर मैं ओपन करूँ और उसमें फिर ये -1 करूँ तो ये मेरे पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके साथ ज़रा इसको कंपेयर करें कि क्या आपका जो वर्टेक्स है वो इसके साथ जो है वो अलाइन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो x में से वैल्यू माइनस हो रही है वो आपके पास है जी उस वर्टेक्स की जो पहली वैल्यू है x वाली, और जो लास्ट में उस बाइनोमियल के स्क्वायर में जो कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है वो असल में आपका जो है वो वर्टेक्स की सेकंड वैल्यू है। ठीक है, यानी कि आप अपने वर्टेक्स को डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपका इस फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, मसलन अगर मैं ये लिखूं कि अगर मेरे पास है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, अगर इसी के साथ आप कंपेयर करें तो मेरे पास जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, h कॉमा के। ठीक है, जो यहाँ पे कांस्टेंट प्लस माइनस, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस का के आएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस के आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने गौर करना है, अगर माइनस एच है तो एच आएगा, और अगर प्लस एच हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा, उसका ऑपोजिट साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये -2 था तो ये पे +2 आया, लेकिन ये वाला -1 था तो ये -1 ही आया। ओके जी, तो ये हमारे पास था वे। और दूसरी चीज के मैंने शुरू में बताया था कि हम ये समझेंगे कि रूट्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे देखते हैं कि जो है हमारे पास x² -4x + 3 विच इज इक्वल टू y। तो जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो ये जो y है इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है,
तो अब इसका मतलब क्या है कि y को इक्वल टू 0 क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो x एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली, इसके ऊपर y 0 होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो आपका ग्राफ है ये x एक्सिस को कहाँ पे टच करता है, कहाँ पे क्रॉस करता है या कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें y 0 रखना पड़ता है। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते थे, इससे जो पहले हमारे 3 से 4 जो लेसन है उसके ऊपर हो चुके हैं, तो इसको इक्वल टू 0 रखा। और आपको पता है कि यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज जो है वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको पहले करना सिखा चुका हूँ। तो अगर इसको फैक्टराइज करके आप लिखेंगे तो ये मेरे पास बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1 और दूसरी जो है वो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो ये देखें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका जो पैराबोला है वो इंटरसेप्ट कर रहा है किसको, आपके x एक्सिस को। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो उसमें जो y होता है उसको हम इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। यानी कि असल में हम वो पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं कि जिन पॉइंट्स पर आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। और देखें क्योंकि इसने वापस नहीं आना, यही एक और रीजन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, जो मैक्सिमम है वो 2 होंगे या फिर 1 हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि आपका पैराबोला अगर एक ही पॉइंट को टच करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, यानी कि जिस तरह अभी ऊपर आप देखें जो हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया था तो वो सिर्फ ओरिजिन से जा रहा था। ठीक है, तो एक ही पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा था। ओके, उस केस में हमारे पास जो रूट होगा वो 1 होगा, अदरवाइज आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, 2 होंगे। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि इसने वापस तो आना नहीं, ना इसने वापस आना नीचे इस ग्राफ ने, तो ये दोबारा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। लेट्स से अगर आपके पास कोई इस तरह का ग्राफ है, ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, उसने आपके जो एक्स एक्सिस है उसको 3 जगह से इंटरसेप्ट किया है। जैसे ये देखें, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो ये इस कर्व के, इस ग्राफ के 3 रूट्स हैं। इनके ग्राफ से आप रूट कैसे बता सकते हैं, तो वो ग्राफ के वो वाले पॉइंट्स जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा हो या क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स आर सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी समझाते हुए बहुत ज़्यादा पंजाबी जो मेरा एक्सेंट हो जाता है, वो रीज़न ये है कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई सिंपल बंदा भी सुन रहा है तो उसको भी समझ आ जाए। ठीक है जी, ओके। तो ये मेरे पास हैं जी इसके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ देखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, और जो उसका वर्टेक्स होता है वो असल में उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, जैसे हम बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम अपने लिए आसानियाँ जो है वो मैक्सिमम करना चाहते हैं, और अपने लिए जो मुश्किलात हैं उनको कम से कम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है और अपने रिस्क को कम से कम करना चाहता है, तो ये वहाँ जाकर हमें फ़ायदा देगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे। अब मैं आपके सामने एक ऐसा ग्राफ रखने लगा हूँ जिसको आप अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आपके लिए इसको ड्रॉ करना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, और इस क्वेश्चन को ज़रा खुद से देखें कैसे करेंगे, और फिर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट को फाइंड करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसमें फिर आपके पास कोई और हल नहीं बचेगा। ठीक है, मतलब कर तो लेंगे आप डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक्स की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, वाई की वैल्यूज़ लेते जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक और तरह से भी लिख सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, जो कि हम लिख सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से। ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बच्चों की तरफ से आ रहा था कि सर आप बनाएं कि हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ताकि हमें कुछ पता चले कि इसके बगैर तो हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही पढ़ने की। तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं।
ओके, तो इसी को आप लिख सकते हैं -3 इंटू लेट से x प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 7। ठीक है, तो इसको बिल्कुल हमारे जो जनरल इक्वेशन है जो मैंने आपको पीछे बताई है कि अगर मैं इसको लिखूं y इज इक्वल टू, इसको तो मैंने बताया था कि x माइनस एच का स्क्वायर एंड प्लस के, और यहाँ पर कोफिशिएंट उस वक्त 1 था, अब -3 है। ठीक है, तो और हम -3 का केस ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, -3 का जो केस है उसका मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, उसकी जो स्टीपनेस है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, वो उसके ऊपर जाने की या नीचे आने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन जनरल ए कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं, ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके जी, तो यहाँ पे अब इसको आप करें कंपेयर, यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स है, यानी कि अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा सिर्फ वर्टेक्स से और एक्सिस से, मैं कोई ज्यादा पॉइंट ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करके यहाँ देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो क्या आ रही है, -2। मैंने कहा था कि ये हमेशा ऑपोजिट आएगी क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो क्या h, k है। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बाकी। ये मेरे पास आएगा जो है वो -2। ठीक है, और जो k है वो मेरे पास उसका साइन चेंज नहीं होता तो वो आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास है वर्टेक्स ओके ऑफ अ पैराबोला। अब इसको हम सब, क्योंकि अब देखिए ये जो कोफिशिएंट है आपके पास एक्स स्क्वेयर का वो है -3, और ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर आपका जो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो a है वो है -3। ठीक है, एंड व्हेन a इज लेस देन 0, तो जो पैराबोला है क्या है, पैराबोला क्या है, ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपका जो पैराबोला है वो नीचे को ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है -2,7 ये मैक्सिमम पॉइंट है आपके पैराबोला का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है आपके पास जहाँ पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 7 है, वो है ये वाला पॉइंट। ओके, आप देख सकते हैं, सो दिस पॉइंट इज द vertex of the graph. Okay, this yellow point. Okay, अब हम इसका जो, क्योंकि ये पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो ये नीचे को इस तरह को आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो बाकी पॉइंट्स की या किसी और चीज़ की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करें जो कि मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हेल्प लूँ, ठीक है, ये मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है इसी से, क्योंकि वर्टेक्स ही से आपकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो लाइन है वो पास करती है। ठीक है, वही आपकी लाइन जो है आपके पैराबोला को दो जो है वो मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड करती है। ओके जी, चलें जी, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाकी हम किस तरह से करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा, लेट से मैं यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। अगर मैं कोई वैल्यू लूँगा x की, तो यू नो कि मेरे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं कोई x की ऐसी वैल्यू लूँ, ठीक है, जिसमें मेरे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है, जो इस ग्राफ में जो भी आपके सामने है इसमें आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू लेट से 0 लेता हूँ, क्योंकि ये आसान होगी मेरे लिए यहाँ पे, तो अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 0। ठीक है, तो फिर आप देखें कि इफ x इज 0, तो आपके पास जो y की वैल्यू वो क्या बन जाएगी, -5 बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट है वो बन जाएगा 0, -5। ओके, तो x जहाँ 0 हो, x आपको पता है कि ये जो लाइन है y एक्सिस, इस पूरी लाइन के ऊपर जो x है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि x तब चेंज होगा जब आप राइट या लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप सिर्फ
अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, यानी कि इस वाइट लाइन जो वर्टिकल लाइन इसके ऊपर आप रह रहे हैं, तो आप लेफ्ट राइट में नहीं जा रहे, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स होता है वो 0 होता है। ओके, अब इस 0 पर हम देखते हैं कि y -5 कहाँ पर है, वो ये वाला पॉइंट है। सो ये एक पॉइंट मुझे मिल गया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टीपनेस आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट है एक। अब जो दूसरा पॉइंट है मुझे एक और चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्या है ये आपके पास, क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो जो दूसरा पॉइंट है, जैसे ये देखें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से 2 यूनिट राइट में है, तो इसकी ऑपोजिट एक और पॉइंट होगा 1 और 2, तो वो ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को फाइंड करना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पर जो है y की वैल्यू -5 है और x की वैल्यू जो है वो क्या है, -4 है। ठीक है, ओके, तो अब आप इन 3 पॉइंट से जो आपका पैराबोला है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मेरा पैराबोला उस तरह से ना बने, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, असल में यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है, तो एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सॉरी डेस्मोस के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो, हम इधर से शुरू कर लेते हैं लेट। ठीक है, तो ये ओके, ये तो ये मेरे पास पैराबोला बनेगा। ओके, अब देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड किया, एक वर्टेक्स का इस्तेमाल किया और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इस्तेमाल किया, उससे मैंने अपना जो ग्राफ है उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम मज़ीद जो है, इसमें अब जो मेन काम अभी आपका रहता है वो है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे। अगर तो आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि y = x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आप ड्रॉ करना सीख चुके हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि वो आएगा आपके पास कुछ इस तरह का। ठीक है, ये आएगा और कुछ इस तरह करके आपके पास वो ग्राफ आएगा। ठीक है, तो फिर आपने ये, आपके लिए मैं आपको ये समझ लें कि आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोगों ने खुद ड्रॉ करने हैं। इसमें आपने इनके पॉइंट्स नहीं लेने अलग से, इसमें आपने ड्रॉ करना है इसके। सबसे पहले आपने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे और उससे फिर इसमें भी वर्टेक्स फाइंड करेंगे, इसमें भी वर्टेक्स, और वर्टेक्स फाइंड करके फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क समझ लें या असाइनमेंट समझ लें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 के व्हाट आर द यूजेस और बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, जहाँ कहीं भी चले जाएं तो लोग यही पूछते हैं कि मैथ पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या। तो सबसे जो पहला फ़ायदा है वो स्पोर्ट्स के अंदर हम इसका देखने लगे कि एक जो बॉल है उसको अपवर्ड फेंका गया, और आपको पता है कि गेंद को आप जब भी ऊपर फेंकते हैं, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल है, या चाहे कोई और चीज़ है, चाहे आपने कोई पत्थर फेंका है, तो उसकी जो शेप होती है वो हमेशा इस तरह करके ही होती है। उसने यहाँ से लेट से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ इस तरह की ही होती है, जो पैराबोला होती है। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है उसके लिए ये हमें दिया गया एक फंक्शन, यानी कि जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं h(t). ये h(t) मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि h इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि h इज डिपेंडिंग, हाइट इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम t। ओके, सो -5t² + 20t ये आपको गिवन है। तो ए पार्ट में आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, फाइंड करनी है जो कि उस बॉल ने अचीव की है। अब जो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है वो कैसे करेंगे, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखें कि ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो मैक्सिमम हाइट निकलेगी वो मैक्सिमम टाइम के लिए होगी, यानी कि जब टाइम आपका उस पूरे ट्रेजेक्ट्री में जिस जो उसने लिया है, ठीक है, वो होगा। तो अब देखें कि अब आप इसमें आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, जो कि इस बॉल, जो कि असल में आपका क्या है, वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला है। क्या है, अब देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो पैराबोला है ये क्या है, डाउनवर्ड होगा। जिस तरह मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, लेट से इस तरह का आपका पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये जो
पॉइंट है ये, जहाँ जो कि होगा इसमें आपके पास टी और एच होगा, ठीक है, टी और एच ये आपके पास होगा। तो अब टाइम की ये वैल्यू कैसे निकालें, यानी कि आपके पास जो एच है वो निकला है, ठीक है, तो यानी कि टाइम की वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम टाइम की वैल्यू निकलेगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास हाइट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आप जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि आपने पिछले क्वेश्चन में जितनों में भी आपने वर्टेक्स फाइंड किया है, लेट से आप इसमें देख लें या फिर आप इसमें देख लें, ठीक है। लेट से अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊं कि आपका जो वर्टेक्स है, इक्वेशन थी एक्स स्क्र सॉरी -3x² एंड -12x एंड -5, ठीक है। तो एक तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर इसका वर्टेक्स फाइंड किया। एक ये है इसका वर्टेक्स, अगर आप ये देखें कि इसका जो वर्टेक्स है वो है नेगेटिव ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ ए, यानी कि अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास बनता है, ठीक है जी। आप इसको चेक करें, नेगेटिव ऑफ बी, यहाँ के बी आपके पास क्या -12 है, तो उसका नेगेटिव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा +12, और 2 टाइम ऑफ ए क्या बन जाएगा 2 इंटू -3, तो ये बन जाएगा 12/-6 विच इज इक्वल टू -2। तो ये आप देखें, ये आपके पास जो पहली एक वैल्यू है आपके पैराबोला की, जो x की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है -2 और 1 हमने लिखा था, ठीक है, -2 और सॉरी 7, ठीक है, क्योंकि 7 जो है यहाँ से आपकी हाइट है, ओके। तो ये आपके पास है -2 वैल्यू। अब इसको आप पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो है आपके अंदर ये वाली इक्वेशन, तो आपके जो y की वैल्यू वो क्या मिलेगी 7 मिलेगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं पुट करके। तो यही टेक्निक जो है अब हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको x की जगह पर t यूज हुआ है और y की जगह पर h यूज हुआ है, तो जो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, x की वैल्यू वो क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी -b/2, ये आपने आगे खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए आपको b की वैल्यू यहाँ पर 20 है, और जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर -5 है, इनको पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी, जो कि x असल में यहाँ पर क्या है आपका टाइम t है। तो वो टाइम जब आप पुट करेंगे इसके अंदर वापस, तो आपके पास क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी उस बॉल की, ठीक है। अब बी पार्ट वो कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दैट हाइट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच दैट हाइट, ठीक है। तो वो हाइट अचीव करने में उसे कितना टाइम लगा, तो असल में ये वही टाइम है जो अभी हमने ये निकाला है t इज इक्वल टू -b/2a, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको ये हाइट मिली है, ये क्या मिली है मैक्सिमम हाइट मिली है, ओके। अब आप कहेंगे कि सर जब बंदा खेल रहा होता है वो इन चीज़ों को थोड़ी देख रहा होता है। देखें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जो आपके कोचेज होते हैं वो आपको प्रैक्टिस उसी वक्त करवाते हैं, क्योंकि वो जो आपके कोचेज होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, वो एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो फिर जब आपको वो टिप्स दे रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो आपको बता रहे होते हैं कि ऐसे खेलें, ठीक है। तो बज़ाहिर तो उस वक्त वो आपको फिजिकली समझा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक पूरी साइंस होती है, एक मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मेडिकल एप्लीकेशन है, और ये लास्ट एप्लीकेशन है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एक डॉक्टर है वो जो टेस्ट करना चाहता है ड्रग की कंसंट्रेशन के ब्लड के अंदर वो किस तरह चेंज होती है, और वो जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। जिस तरह आप यानी कि जैसे कोई पैनाडोल है आप या कोई मेडिसिन इस तरह आप खाते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व होती है और अपना जो असर दिखाती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी -0 -0.2t प्लस 2t प्लस 1, तो इसका भी जो कॉफिशेंट है वो क्या है नेगेटिव है, तो ये पैराबोला क्या होगा डाउनवर्ड। यहाँ पर जो a है वो क्या है -0.2 विच इज लेस देन 0, सो डाउनवर्ड पैराबोला। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम इज द ड्रग कंसंट्रेशन इज एट द हाईएस्ट, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसका कैसे आंसर करते हैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, ठीक है, कि एट व्हाट टाइम इज द ड्रग कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट, ठीक है। तो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट कब है, यानी कि वो सी की बात कर रहा है कि सी कब जीरो हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए यानी कि आपसे वो बात कर रहा है कि आप जो है वो टी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और टी की वैल्यू ऊपर मैंने आपको बताई कैसे फाइंड करेंगे, -b/2 है, और उसको वापस पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास सी की वैल्यू मिलेगी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। यानी कि पहले तो एट व्हाट टाइम आपको वो टाइम बताना है जो कि निकलेगा -b/2 से, और वो टाइम वापस इसमें पुट करेंगे तो आपके पास मिल जाएगी कंसंट्रेशन। यहाँ पर टाइम जो है वो आवर्स में गिवन है, ठीक है। तो ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम निकाल कर दे दूँ, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। टाइम इज इक्वल टू -b, तो b यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है, तो ओवर -b है, ओवर 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है -0.2। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, एंड 1 डिवाइडेड बाय 0.2, और इस 1 डिवाइडेड बाय 0.2 है, इसको आप लिख सकते हैं लेट्स से 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ओके, सो 5 आवर्स के बाद जो है वो जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, और वो क्या होगी मैक्सिमम, ये 5 जो है आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, व्हेन डज द कंसंट्रेशन ड्रॉप बैक टू द जीरो। तो इसमें अगर आप देखें तो असल में वो आपके पास रूट्स पूछ रहा है कि कब आपके पास कंसंट्रेशन जीरो हो जाए। तो कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब ये है कि जब आपका जो ग्राफ है, यानी कि अगर इसका मैं ग्राफ लेट से देखूं, इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये मेरे पास है टाइम, और ये मेरे पास क्या है कंसंट्रेशन। इधर टाइम होगा, इधर कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन जीरो किस पे है, इस लाइन पे है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो जब आपका ग्राफ इसको टच करेगा तो उस वक्त आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, यस। तो कंसंट्रेशन को इक्वल टू जीरो रखें, यहाँ पे इस सी को इक्वल टू जीरो कर दें, और यहाँ से आप टी की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे आप। ओके जी, तो वही आपके जो है वो अगर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए तो उसको आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो इस यहाँ पे प्रैक्टिकल जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वट एवर दैट वैल्यू इज, दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। तो समरी जो है उसमें हमने बिजनेस में एक एग्जांपल करनी थी, नहीं की, लेकिन बिजनेस के अंदर मैं आपको ज़बानी जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अभी एक बायो के अंदर हमने देखी। इस तरह आप स्पोर्ट्स और फार्मिंग के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, जो किसान है वो फसलों के अंदर वो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान खुद तो नहीं कर सकते डेफिनेटली, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह आप करना है, ठीक है जी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, ओके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाकी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।